लेकिन भीतर से पीड़ा महसूस हो रही थी। कविता तो पीड़ा से ही जन्म लेती है। 15 साल पहले एक लड़की मुझे भी छेड़ गई थी, तब से अब तक मेरी रातें महक रही हैं वैसे ही। और मैं भी लिखता हूँ, लेकिन ये प्रेम धोखा है, छलावा है, इसके चक्कर में मत पड़ना। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ ये 4 पंक्तियाँ कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी। वाह, थोड़ा सा और जीवंतता, सही समय पर तालियां बजाना है ना। कि वह थी झूठी मगर इतनी झूठी न थी, पर कई दिन हुए मुझसे रूठी न थी। दूर सारा भरम हो गया देख कर, दूर सारा भरम हो गया देख कर, उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। उसकी उंगली में मेरी अंगूठी न थी। लेकिन प्रेम कभी हारता नहीं है, ना प्रेम थकता है। ये 4 पंक्तियां और सुनना कि थक गए हैं बहुत अब भी हारे नहीं। थक गए हैं बहुत अब भी हारे नहीं, इतने डूबे भी अपने सितारे नहीं। उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, उसने कंगन किसी के पहन तो लिए, मेरे कंगन भी अब तक उतारे नहीं। पीछे के लोग तालियां थोड़ा सा कम बजा रहे हैं। हमने क्या है, प्रेम मेरा पहली बार असफल हुआ तो मैं कवि हो गया। मैंने पार्टी बदल ली। हमने ये सीखा नेताओं से कि जब अव्यवस्था होने लगे तो पार्टी चेंज कर लो। कि कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, कल थे असफल मगर अब सफल हो गए, अपना दलदल बदल दल बदल हो गए। इस तरह हो गई मुझ पे भगवत कृपा, इस तरह हो गई मुझ पे भगवत कृपा, बेहया फूल थे अब कमल हो गए। देखिए आप सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी उतना मन का नहीं सुन पा रहे हैं जिस तरह मैं सुनाना चाहता हूँ। ये मगहर है, कबीरदास की प्रयाण जगह है। यहाँ पर उन्होंने अपना प्राण त्यागा इसलिए कि दुनिया देख सके कि मगहर में मरने से व्यक्ति स्वर्ग भी जाता है। ये भ्रम तोड़ने के लिए कबीरदास जी यहाँ आए, और ऐसा ना हो कि हमको भी ये भ्रम यहाँ तोड़ना पड़े। तो इसलिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, वरना है क्या कि रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, रो न पाया रुआ सा चला जाऊंगा, पढ़ के नयनों की भाषा चला जाऊंगा। आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, आज भी हाथ यदि ना खुले आपके, तो मैं पनघट से प्यासा चला जाऊंगा। देखिए कवि सम्मेलन में हमेशा कवियों को तालियों की प्यास रहती है। उससे लगता है कि श्रोता उसकी बात सुन रहा है, और श्रोताओं को भी ये रहता है कि अच्छी कविता सुनाएं। वरना जब दोनों का, ये तालियों का और कविताओं का मेल होता है, तभी ये कवि सम्मेलन अच्छा चलता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, कवि बड़ा स्वाभिमानी होता है। हम चाहें तो थोड़ी कविता पढ़ के चले जाएं, आप क्या करोगे? पैसा तो मेरा मिल चुका है, आप टेंशन न लो। ये है, इसलिए कहता हूँ कि प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, प्यास जब तक अधर से नहीं जाएगी, मेरी कविता भी सावन नहीं गाएगी। रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता। नदीम भाई ने जिस शेर का जिक्र किया था, मैं उसको इस तरह कहता हूँ कि रस्सियों से रहा है मेरा वास्ता,
जल भी जाऊं तो ऐठन नहीं जाएगी, जल भी जाऊं तो ऐठन। इसलिए आपसे देखो, हम लोग कवि सम्मेलनों में जाते हैं, अक्सर बड़े बड़े कवि सम्मेलन होते हैं। एक बार हम पुष्कर में गधों के मेले के कवि सम्मेलन में चले गए, तो वहाँ हमारे संयोजक की जान पहचान थी, गधों से नहीं आदमियों से थी। तब कवि सम्मेलन हुआ तो वहाँ क्या 4-5 लोग बैठे थे। हमने कहा कि आप हमारी कविता पर तवज्जो दीजिए, दाद दीजिए। तो वो बोले कि हमने अपना बेच लिया है, तुम अपने हिसाब से बेचो। तो ऐसा ना हो, हम लोग कवि लोग हैं, रोज आते गाते हैं जाते हैं, आपकी मोहब्बत में गाते हैं। पहली बार दिल टूटा तो हम कवि हुए, हमने दूसरी मोहब्बत आपसे की है। अब आप भी अगर हमारा दिल तोड़ोगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली, कहीं प्रशंसा कहीं से ताली, कहीं भरा मन कहीं से खाली। जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में, जैसे तैसे उम्र बिता ली मैंने तेरे प्यार में। रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में, रातों रात भर तुमको गाया सुबह छपे अखबार में।